दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। तो आइए दोस्तों शुरू करें। रमेश कुमार शहर की भागदौड़ से थक चुका था। दफ्तर का तनाव, मकान का किराया और रोज की ट्रैफिक लाइफ सब मिलकर उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। जब उसके सहकर्मी ने बताया कि शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी में बहुत ही सस्ता किराए का घर मिल रहा है, तो रमेश को जैसे उम्मीद की किरण दिखी। बस एक शर्त थी कि उस घर की ऊपर की मंजिल का एक जो बंद कमरा है उसका दरवाज़ा उसे खोलना नहीं है। रमेश को यह बात सामान्य लगी। गाँवों या पुराने इलाकों में ऐसा होता है, कुछ कमरे हमेशा बंद रहते हैं। अगले दिन वह उस घर पर पहुंचा। घर सड़क से थोड़ा दूर था। चारों ओर नीम और शीशम के पेड़, दीवारों पर सीलन और छत के कोनों पर जाले। मगर अजीब बात यह थी कि घर के दरवाजे पर जंग लगी ताले में चमकती चाबी पहले से लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे पहले से ही तैयार कर दिया हो। अंदर कदम रखते ही उसे हल्की बासी गंध महसूस हुई। पुराने तेल, मिट्टी और किसी बुझी हुई घी की। फर्श पर जगह जगह दरारें गई और दीवारों पर पुराने कील टंगे थे जिनसे तस्वीरें हटा ली गई थी। नीचे का हिस्सा उसने जल्दी साफ कर लिया। शाम होते होते वह वहीं बस गया। पड़ोस में बस एक बूढ़ा आदमी था, मकान मालिक, जिसने किराया लेते हुए बस इतना कहा, ऊपर मत जाना बेटा, वहाँ का सन्नाटा बहुत पुराना है। पहली दो रातें तो ठीक बीती, लेकिन तीसरी रात ठीक 12 बजे रमेश नींद से अचानक जागा। किसी के चलने की आहट थी। ठक ठक ठक। वो आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वो धीरे से उठा, टॉर्च लेकर सीढ़ियों तक गया। ऊपर का कमरा बंद था, लेकिन दरारों से हल्की रोशनी झांक रही थी, जैसे अंदर कोई दिया जल रहा हो। उसने नीचे झांका। अंदर एक परछाई दीवार पर झुकी हुई कुछ लिख रही थी। वो साफ लिखा था, काले कोयले से लिखे शब्द, मैं अब भी किराएदार हूँ। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नीचे भागा, दरवाजा बंद किया और सारी रात कांपता रहा। तो वह जब उसने मकान मालिक से पूछा, ऊपर कोई रहता है क्या, तो बूढ़ा हंसा, मगर आंखों में डर था। ऊपर तो 10 साल से बंद है बेटा, उस कमरे से कोई लौटकर नहीं आता। अगले कुछ दिन रमेश खुद को समझाता रहा, शायद भ्रम था या थकान। पर रात होते ही घर में कुछ न कुछ गड़बड़ होती। दीवारों से हल्की फुसफुसाहटें, कुर्सी का अपने आप हिलना और सबसे डरावना सीढ़ियों की जुटुक की ठक ठक। रमेश अब हर रात दरवाज़ा बंद करके सोता, पर नींद उसके पास नहीं आती। एक रात उसने तय किया कि अब डर कर नहीं भागेगा। तो वो होते ही वो ऊपर गया। कमरा सच में बंद था, लेकिन ताले पर हल्की खरोंचें थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोलने की कोशिश करी हो। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही जैसे हवा का झोंका आया। कमरे में धूल के बादल उठे। दीवारों पर पुराने नाखूनों से उकरी हुई दर्जनों पंक्तियाँ थी। किराया चुका दिया था, मुझे बस जगह चाहिए, अब मेरा नंबर नहीं है, बाहर ठंड है, मुझे अंदर रखो। रमेश कांप गया। कमरे के कोने में एक टूटा पलंग था, उस पर रखा एक फटा बैग। उसने बैग खोला। उसमें एक पुराना किराया समझौता था। किराएदार मोहनलाल, तिथि 6 जून 1999, लेकिन पीछे लाल स्याही में लिखा था, किराएदार की लाश इसी कमरे में मिली। रमेश ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन हवा तेज हुई और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तू नया किराएदार है। वो घबरा कर चीखा, दरवाज़ा पीटने लगा। नीचे से किसी ने आवाज़ दी नहीं। कमरे में चारों तरफ ठक ठक गूंजने लगी और दीवारों की दरारों से काली परछाइयाँ निकलकर फर्श पर रेंगने लगी। उसने टॉर्च जलाई, पर अब दीवार पर उसके खुद के लिखे शब्द दिखे, मैं अब भी किराएदार हूँ। और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, घर के बाहर रमेश की चप्पलें रखी थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर बाद जब किसी ने पुलिस को बुलाया तो दरवाज़ा तोड़ा गया। कमरा खाली था। रमेश का कोई निशान नहीं मिला। बस दीवार पर नए कोयले से लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ रहूँगा। मकान मालिक की आंखें ऊपर आई। उसने धीरे से कहा,
हर कुछ सालों में कोई न कोई आता है, कुछ महीने रहता है, फिर गायब हो जाता है। वो कमरा किसी को जाने नहीं देता। पहले मोहनलाल, फिर सुरेश, फिर एक और, अब रमेश। पुलिस ने घर सील कर दिया और पड़ोसी डरकर दूर हो गए। पर रात को जब सो रहे थे तो सिल लगे दरवाजे के भीतर से वही ठक ठक की आवाज आई और हवा में एक धीमी कांपती हुई फुसफुसाहट तैर गई। कमरा खाली है क्या? दूर खड़े पेड़ की छाया दीवार पर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई हाथ हिला रहा हो, जैसे अंधेरा खुद किसी नए किराएदार की तलाश में हो। तो दोस्तों, कुछ कमरे हमेशा बंद रहें तो ही अच्छे हैं। उन्हें खोलने पर अंदर से सन्नाटा निकलता है और वो सन्नाटा पूरे आसपास को सन्नाटा बना देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें डर था, रहस्य था और रोमांच था? तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।